कार्य चल रहा था और लगातार हो रही बारिश से अंडरग्राउंड में पानी भर गया। बीती रात अंडरग्राउंड में पानी भरने से मकान कमजोर हो गया और बीती रात ही बरसात और तेज हवाओं के चलते मकान भरभरा कर गिर गया। हादसे में कोई जनहानि तो नहीं हुई है, लेकिन नुकसान काफी हो गया। और कुछ ऐसी तस्वीरें केकड़ी में देखने को मिल रही हैं, जहां पर मूसलाधार बरसात होने की वजह से नदी नालों में जोरदार पानी की आवक हो रही है। पुलिया टूटने से टोडा रायसिंह उपखंड का केकड़ी जिले से संपर्क कट गया, जिसके चलते आवागमन पूरी तरीके से बंद है। विद्यालयों में पानी भर चुका है। भारी बरसात को देखते हुए जिला कलेक्टर श्वेता चौहान ने 6 जुलाई को सरकारी और निजी विद्यालय में अवकाश की घोषणा की। वहीं बीसलपुर बांध क्षेत्र में भी पानी की आवक तेज है। बारां के शाहबाग क्षेत्र में पहली झमाझम बारिश से बरसाती नदियों में अच्छा पानी आया, साथ ही निचले इलाकों में पानी भर चुका है। शाहबाद कस्बे सहित आसपास के तलहटी क्षेत्र में तकरीबन 3 इंच बारिश होने से नदियां नाले उफान पर आ चुके हैं। रास्ते कई घंटों तक अवरुद्ध रहे हैं क्योंकि नदी नाले उफान पर हैं। कस्बे की बीलखेड़ा डांग, सनवाड़ा ग्राम पंचायत और एमपी के पोहरी उपखंड मुख्यालय छर्च थाना क्षेत्र के कई गांवों को जोड़ने वाले देवरी चौरा खाड़ी मार्ग पर रेपी नदी में उफान आने से 6 घंटे से ज्यादा समय तक अवरुद्ध रहा। रेपी नदी के पुल पर तकरीबन 5 फीट तक पानी की चादर चल रही है। जलधारा नदी की बताया जा रहा है, जमधारा नदी जो है वो भी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। रपट पर पानी को चादर जो है वो चलने लगी है। शाहबाद कस्बे में गलियों में अब पानी भर चुका है, जिसके चलते लोगों को परेशानी हो रही है। और टोंक का रुख करेंगे। भारी बारिश के बाद रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज भी तेज बारिश की चेतावनी जो है वो जारी की है। जिले भर में 12वीं तक स्कूलों की छुट्टी कर दी गई। सभी अधिकारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई। बिना परमिशन मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं है। कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा ने ये आदेश जारी किए। बनास नदी में भी तेज बहाव देखने को मिल रहा है। देर रात 30 लोगों का रेस्क्यू भी किया गया था। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर भारी बारिश को देखते हुए अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और किसी को भी दफ्तर छोड़ने की मनाही दी गई है। बिना परमिशन के कहा गया है कि कोई भी अपना जो दफ्तर है वो ना छोड़े। ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है। बताया जा रहा है भारी बारिश के बाद रेड अलर्ट पर अब टोंक पहुंच चुका है। जिले में तेज बारिश के बाद अलर्ट जारी किया गया है। 12वीं तक स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई है। वहीं सभी अधिकारियों को जिला मुख्यालय पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन पूरे हालात पर नजर बनाए हुए है। मौसम विभाग ने आज फिर तेज बारिश के साथ रेड अलर्ट घोषित किया है। ऐसे में टोंक जिले में फिलहाल बारिश नहीं हो रही है, लेकिन संभावना पूरी बनी हुई है। कल एक दिन की बारिश में जिले भर के सभी बांध लबालब हो गए हैं। कलमंडा, होलोलाव और राम सागर बांध है वो ओवरफ्लो पर है। राम सागर बांध की पाल टूटने के बाद लावा गांव में पानी भर गया है। ऐसे में पीपलू और मालपुरा इलाके में हालांकि कई गांव में पानी भर गया है, लेकिन रात भर बारिश नहीं होने के बाद जल भराव है वो कुछ कम हुआ है। देर रात यहाँ बनास नदी के नीचे कुछ युवक फंस गए थे। करीब 30 के करीब युवक हैं, वो देर शाम तक यहाँ पिकनिक मनाने आए और अंधेरा होने के बाद नदी में बहाव तेज होने की वजह से यहीं फंस गए थे। ऐसे में सिविल डिफेंस और पुलिस के लोग यहाँ पहुंचे और एक एक करके, जैसा कि तस्वीरों में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये वही जगह है जहाँ एक एक करके रस्सी के जरिए ऊपर खींचा गया। और ये बनास नदी है जो परसों तक सूखी थी, आज इसमें तेज बहाव आया है। न्यूज़ 18 राजस्थान, दौलत पारिक, टोंक।
तो मानसून की दस्तक के साथ ही चित्तौड़गढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में हुई सामान्य वर्षा के चलते बेंगू के मेनाल का जलप्रपात इन दिनों लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। चित्तौड़ भीलवाड़ा जिले की सीमा से सटा मेनाल गांव पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है, जहां ऐतिहासिक स्मारकों के साथ ही मेनाल का झरने का विहंगम दृश्य लोगों को अपनी ओर खींच लाता है। मानसून की पहली बरसात में ही मेनाल का झरने में जलप्रपात शुरू हो गया, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। आने वाले दिनों में ज्यादा बारिश होने के साथ ही यह झरने से पानी गिरने का विशाल नजारा देखने को मिलेगा। बारा का रुख करेंगे, जहां प्रेम विवाह करने से नाराज परिजनों ने युवती का अपहरण कर उसकी हत्या करने के मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गुरुवार को पुलिस ने युवती के पति की शिकायत पर मृतक के अधजले शव का पोस्टमार्टम कराया था। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी से पूछताछ करने में जुटी है, साथ ही मामले के अन्य आरोपियों की तलाश है। कोटा में एक और कोचिंग छात्र लापता हो गया है। कुन्हाड़ी के लैंडमार्क सिटी इलाके में रहने वाला छात्र पिछले 4 दिन से लापता है। कोचिंग का कहकर बताया जा रहा है 2 जुलाई को छात्र पीजी से अपने निकला था, लेकिन वो वापस नहीं लौटा। 19 वर्षीय छात्र शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और कोटा कुन्हाड़ी लैंडमार्क सिटी में पीजी में रहकर निजी कोचिंग से नीट की तैयारी कर रहा था। 2 जुलाई को छात्र सुबह 7 बजे बताया जा रहा है कोचिंग के नाम पर पीजी से निकलता है। जब रात तक वापस नहीं लौटा तो पीजी संचालक ने परिजनों को सूचना दी। परिजनों की सूचना पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर छात्र की तलाश शुरू कर दी है। कोटा का रुख करेंगे, जहां नया मोबाइल की डिमांड पूरी नहीं होने पर नाराज होकर एक छात्र घर छोड़कर चला गया। हालांकि पुलिस ने 3 दिन बाद स्कूली छात्र को दस्तयाब कर लिया है। 14 वर्षीय छात्र महावीर नगर का निवासी है और 10वीं क्लास में पढ़ता है। छात्र ने अपने परिजनों से 70,000 के नए मोबाइल की डिमांड की। डिमांड पूरी नहीं होने पर छात्र नाराज हो गया और घर से बिना बताए ही निकल गया। पिछले दिनों ही बताते चले अनंतपुरा इलाके में भी मोबाइल चलाने से मना करने के बाद एक 14 वर्षीय स्कूली छात्रा ने फांसी लगा ली थी। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे तमाम बड़ी खबरें देश दुनिया में।